ना हुई है वही जो राम रची राखा। ऐसा लग रहा है जैसे चाइना के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ भारत के अच्छे दिन। नवंबर महीने में भारत के शेयर मार्केट में जहां गजब का तहलका मचा, तो वहीं इसी समय एशिया में डूब रहे हैं ज्यादातर देश। जानेंगे भारतीय खजाने में क्या वृद्धि हुई है और चाइना के लिए कैसे सबसे बड़ी मुश्किल आकर खड़ी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहले ना, अगर अर्थव्यवस्था की तौर पर एशिया को कहा जाता था कि एशिया बहुत आगे निकल रहा है, तो वहाँ एक ही देश खड़ा होता था और वो देश खड़ा होता था चाइना। चाइना की इकोनॉमी अगर तेजी से आगे बढ़ रही है तो फिर ये माना जा रहा था कि एशिया आगे बढ़ रहा है। पर यहाँ पर अब दिक्कतें पैदा होनी शुरू हो चुकी हैं। स्क्रीन पर बिजनेस इनसाइडर की इस रिपोर्ट को देखिए। चाइना के एक बड़े बैंक ने बैन कर दिया है एनालिस्ट को कि हमारे बारे में तुम्हें कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। चाइना इंटरनेशनल कैपिटल कॉरपोरेशन, इसने एनालिस्ट को बैन कर दिया है कि हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए आप कुछ भी निगेटिव नहीं लिख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, चाइना अपने बैंकों के ऊपर कटौती कर रहा है, अपने बैंकों के ऊपर निगरानी रख रहा है। तो वहीं चाइना के मार्केट में सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं आप, मार्केट पल्स की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना और हांगकांग दोनों का स्टॉक मार्केट लगातार गिरता हुआ ही दिख रहा है। स्क्रीन पर ये ग्राफ देख रहे हैं आप। कहा जा रहा है कि मंथली लॉस -2.12% की नवंबर महीने में देखने को मिली है। और ये जो परफॉर्मेंस है ये लगातार बना हुआ है। पर एक चीज अच्छी है कि यहाँ युआन बहुत ज़्यादा तेजी से गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। पर अगर मार्केट को देखेंगे तो आप देखिए, हांगकांग का स्टॉक मार्केट एशिया में लॉस की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। महीने की सबसे कम कमाई की है चाइना ने। और एशिया पैसिफिक मार्केट की बात करें तो एशिया पैसिफिक मार्केट में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है हांगकांग का। चाइना के फूड डिलीवरी जाइंट मैक्डोनाल्ड ने इसमें 12% की गिरावट देखने को मिली। चाइना की ई कॉमर्स साइट, इसमें भले थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, पर कहा जा रहा है ज्यादातर शेयर ऐसे हैं जो स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, जो ज्यादातर माइनस में ही गए हैं। और ये बता रहा है कि चाइना के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और चाइना की वीक होती इकोनॉमी पर खुश क्यों हो रहा है अमेरिका? तो अमेरिका इसलिए खुश हो रहा है, जितना कमजोर चाइना होगा उतना ही उससे बातचीत करके टेबल पर मामला हल करने में आसानी होगी। बिजनेस इनसाइडर की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। कहते हैं ना, जब पैसा होता है तो चूहा भी खूब उछलता है। तो इसी वजह से अमेरिका को लगता है कि अगर यहाँ पर चाइना के पास पैसे कम होंगे तो फिर चाइना हमसे बातचीत करेगा और कोशिश करेगा कि मामलों को हल करके रखा जाए। स्क्रीन पर आप इस वक्त सब यही खबर देख सकते हैं। बिजनेस लाइन की भी खबर देखिए। एशियन स्टॉक गिर रहे हैं क्योंकि चाइना का प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हो रहा है। ये भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं। कारण साफ है, एशिया का पूरा मार्केट कहीं ना कहीं निर्भर रहा है चाइना के ऊपर। और चाइना अब जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे एशिया में ये गिरावट देखने को मिल रही है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होने लगा? तो हमने कल आपको एक स्वीडिश कंपनी के बारे में बताया, लेकिन ये स्वीडिश कंपनी काफी पहले ही चाइना छोड़ चुकी थी। पर अभी की बात करें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, आई रोबोट, इसने भी अब वहां से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। और जैसे ही ये कंपनी भी यहाँ से बाहर आई है, चूंकि अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन लगातार बढ़ रहा है, तो वैसे ही देखा जा रहा है कि चाइनीज मार्केट में आई रोबोट के लिए जो बनाया गया था ऑप्शन, उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है।
इस तरीके की कई सारी कंपनियां हैं जो चाइना के मार्केट से निकल रही हैं और जैसे जैसे ये चाइना के मार्केट से निकल रही हैं वैसे वैसे चाइना के शेयर मार्केट में भीषण तबाही देखने को मिल रही है। चाइना अब अपने स्टॉक मार्केट और अपनी इकोनॉमी को संभालने में लगा हुआ है। आपको बता दें, गोल्डमैन की एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना से उम्मीद की जा रही है पहली इसे प्रॉफिट अब 2024 में ही देखने को मिलेगी, इस साल देखने को मिलने से रही। बात तो साफ है, अब ये साल खत्म होने में कोई ज्यादा देर बचा नहीं है, तो ऐसे में इस साल चाइना का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहने वाला है। वहीं इसके उलट भारत की बात करें तो भारत में 9,000 करोड़ रुपए का इनफ्लो आया है नवंबर महीने में। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मिंट की रिपोर्ट। एफपीआई की इनफ्लो हुई है जिसमें 9,000 करोड़ रुपए भारत में पहुंचे हैं। यह है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई है इतनी। इससे पहले एक ट्रेंड देखा गया था कि भारत के मार्केट से भी इन्वेस्टमेंट निकल रहा था, पर अब देखने को मिल रहा है वापस से भारत के मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। वहीं भारत के शेयर मार्केट को अगर आप देखेंगे तो इस वक्त भारत के शेयर मार्केट में हर शेयर लगभग अप पर है, कुछ एक को छोड़ देंगे तो लगभग सारे अप पर ही चल रहे हैं। वैसे जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कई रेटिंग एजेंसियों ने भी ये साफ कर दिया है कि आने वाला समय भारत का समय है, न कि चाइना का समय है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट तो होना ही है, पर इन सब के बीच में एक चीज बहुत ही अच्छी हुई है और आपको बता दें ये खबर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये है कि भारत के फॉरेक्स रिजर्व में इन दिनों बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। काफ़ी समय से भारत ये चाह रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम से कम 600 बिलियन डॉलर रहे, लेकिन कभी रूस यूक्रेन की लड़ाई और कभी इजराइल हमास की लड़ाई विदेशी मुद्रा भंडार पर भी असर डाल रही है। पर बीते सप्ताह लगातार 4 दिनों तक शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस समय विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाजार पर मेहरबान हैं। तभी तो बीते 24 नवंबर को सप्ताह समाप्त के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। इस सप्ताह का अपना विदेशी मुद्रा भंडार 2.538 अरब डॉलर बढ़कर 597.935 अरब डॉलर पहुंच गया। ये 3 महीने का उच्चतम स्तर है। इससे एक सप्ताह पहले भी अपना विदेशी मुद्रा भंडार 5 अरब डॉलर से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 नवंबर 2023 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान अपना भंडार करीब 2.5 बिलियन डॉलर बढ़ चुका है और आपको बता दें इससे एक सप्ताह पहले 5 बिलियन डॉलर बढ़ा था। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए अक्टूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर था। रिजर्व बैंक तरफ से जारी जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इस समय विदेशी मुद्रा अस्थियां ज्यादा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी हुई है तो वहीं एसडीआर में भी बढ़ोतरी हुई है। खैर, आपको क्या लगता है, क्या चाइना की इकोनॉमी बच पाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।